एक नहीं, दो नहीं, तीन। अगर आप इन 3 तरीकों पर अमल करोगे तो अगले ही माह आपका गैस का बिल 40 से 50% तक कम आएगा। वो कौन से तरीके हैं, कैसे काम करते हैं, जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त, हर खैर से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपका गैस का बिल आपके कम इस्तेमाल करने के बावजूद भी ज्यादा आ रहा है तो आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी होगी और इन तरीकों को लाजमी अपनाना होगा ताकि आपका गैस का बिल 40 से 50% तक कम आए। नंबर 1, जब भी आप खाना पकाने जा रहे हो, रोटी पका रहे हो या आप पका रहे हो सालन, आपने खाना पकाने से पहले ये तरीका जो है वो लाजमी अपनाना है कि आपने खाना पकाना है या रोटी पकानी है। आपका जो बर्तन हो वो मोटा नहीं होना चाहिए। जितना आप मोटा बर्तन इस्तेमाल करेंगे उतना ही उससे ज्यादा वक्त लगेगा गर्म होने में, और यकीनन जब वो से वक्त ज्यादा लगेगा गर्म होने में तो गैस भी आपकी ज्यादा इस्तेमाल होगी। और जितना आप बारीक जो है बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो जल्दी गर्म हो जाएगा और आपकी जो गैस है वो कम इस्तेमाल होगी। तो ये तरीका जो है आप अपने रोजमर्रा किचन में लाजमी जो है अपनाएं। नंबर 2 पर जो तरीका है मेरा आपका गैस का बिल कम करने का, वो है चूल्हे का बर्नर। अमूमन देखा गया है कि चूल्हे का जो बर्नर है खराब होने के बावजूद भी आप उसे जो है वो चेंज नहीं करते, या हमें इल्म नहीं होता है कि हमारे चूल्हे का जो बर्नर है वो खराब हो गया। हम वही खराब बर्नर काफी अरसे तक जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। जब चूल्हे की बॉडी गल जाती है और उसकी बॉडी हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती तभी हमारी जान छूटती है कबाड़ियों को देकर। हमें चाहिए 2 से 3 साल बाद अपने चूल्हे का बर्नर लाजमी चेंज करें, क्योंकि ये पानी से धुलने की वजह से और गैस के प्रेशर की वजह से ये गल जाता है, इसलिए कि ये देगी लोहे से बना होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये गल जाता है और इसका गोरिंग गलने की वजह से सही तरीके से प्रेशर नहीं बना पाता। जब बर्नर सही तरीके से गैस का प्रेशर नहीं निकाल पाता तो हम ये समझते हैं कि गैस कम आ रही है और हम बटन से जो है गैस और तेज कर देते हैं, और इस तरह जहां एक खाना मीडियम पे पकना था अब हम वही खाना हाई पर रखकर पका रहे होते हैं बर्नर के खराब होने की वजह से। इस वजह से हमारी गैस ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है गैस का बिल ज्यादा आने की। तो लाजमी 2 से 3 साल बाद अपने चूल्हे का बर्नर जो है वो चेंज करें। नंबर 3 पे जो तरीके है अगर आप इस पर अमल करेंगे तो 20 से 30% तक जो है आप गैस का बिल कम कर सकते हैं। हांडी का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी जब भी आपने खाना पकाना है तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जो सी चीज पकने में ज्यादा वक्त लेती है उसे हांडी में हरगिज ना पकाएं, उसके लिए आप प्रेशर कुकर का इंतखाब करें। पता नहीं हमारे जहन में क्यों ये सोच जो है आ गई है कि प्रेशर कुकर खाली गोश्त गिलाने के ही काम आता है। इसे हमें और चीजें भी पकाने के लिए काम में लेना चाहिए। जो सी अशिया पकने में गलने में ज्यादा वक्त लेती हैं आप उसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेशर कुकर में स्टीम बनती है और स्टीम जो है सबसे जल्दी जो है गलाने का सबब बनती है। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके किचन में प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये तरीका आपका गैस का बिल कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इन 3 तरीकों पे अमल करेंगे तो यकीनन आप अपना गैस का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाजत दें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है। इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बहुत आसान तरीके बताए हुए हैं। अगर आप उन तरीकों को देखेंगे तो कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक एशिया जो खराब हो जाए तो आप घर में खुद ठीक कर सकते हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, रोजमर्रा इस्तेमाल की इलेक्ट्रिक एशिया हैं। तो आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो है वहां से वेस्ट नहीं होगा। मैंने बिजली की बचत की, गैस की बचत की और भी बहुत सी वीडियो जो है बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे या आपका कोई दोस्त विजिट करेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाजत दें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।